देखिए, मोहम्मद यूनुस को जो है बांग्लादेश की कमान सौंप दी गई है, लेकिन बांग्लादेश में नई साजिश की पटकथा किस तरीके से लिखी जा रही है ये हम आपको जरा बता दें। देखिए, मोहम्मद यूनुस जो नई सरकार में जो है कमान संभालने वाले यानी कि पीएम पद जो है उन्हें सौंप दिया गया है, लेकिन यूनुस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है तो बांग्लादेश को एक नई आज़ादी मिली है। लेकिन क्या बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वो वहां पर ताकतें जो वहां पर लगातार साजिश रचने का काम करें, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, या फिर जो नई ताकत सत्ता में आई है ये बांग्लादेश की इसी तस्वीर की कल्पना कर रहे थे? किस तरीके से बांग्लादेश में बर्बादी की नई कहानी लिखी जा रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये नया बांग्लादेश है जहां हिंदुओं का खून बहाना और उन्हें लूटना आम बात है। कल तक आरक्षण का हवाला देकर जो भीड़ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही थी, पीएम शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़कर जाने के बाद वो उन्मादी भीड़ अब चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बना रही है। कहीं घर लूटे जा रहे हैं तो कहीं महिलाओं की असमत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कल तक जो लोग अपने थे अब उनके साथ दुश्मनों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेश में कम से कम 27 ऐसे जिले हैं जहां दंगाई पूरे इलाके में तांडव मचाए हुए हैं। घरों में घुसकर धर्म पूछा जा रहा है और हिंदू होने की तस्दीक करने के बाद उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। कहीं उपद्रवियों के निशाने पर हिंदुओं की दुकान है तो कहीं उपद्रवियों की नजर हिंदुओं की बहन बेटियों पर है। हालात इतने बदतर हैं कि बांग्लादेश में शायद ही ऐसा कोई इलाका या जिला बचा होगा जहां हिंदुओं पर सांप्रदायिक हमला न हुआ हो। ये विकास की सीढ़ी तोड़कर हिंसा को गले लगाने वाली नए बांग्लादेश की तस्वीर है। लेकिन नए बांग्लादेश में आए इस बदलाव की कहानी इतनी ही नहीं है। 2 रोज पहले तक जो छात्र नेता यहाँ आरक्षण का हवाला देकर देश के भविष्य को बचाने की वकालत कर रहे थे, बांग्लादेश का वही भविष्य अब उनके इतिहास पुरुषों के साथ ये सलूक करता नजर आ रहा है। ये नए बांग्लादेश की तस्वीर है। बांग्लादेश का ये चेहरा रातों रात बदला या फिर इसके पीछे महीनों की साजिश है, इसका जवाब तो जल्द मिल जाएगा। लेकिन अपने इतिहास पुरुष बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से ये सलूक अब नए बांग्लादेश की नई पहचान बन गई है। अखबार लोगों को आईना दिखा रहा है, काली स्याही से ज्यादा काले दिल वालों की पोल खुल रहा है। लेकिन नए बांग्लादेश हर गुजरते घंटे के साथ अपने ही घर के लोगों को हिंदू होने की सजा दे रहा है। ये नए बांग्लादेश की नई पहचान बन रही है। नए बांग्लादेश की कमान अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दे दी गई है। उन्हें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व दिया गया है। लेकिन कठपुतली सरकार के जोर पर वो घर के लोगों का भरोसा कैसे हासिल करेंगे, ये नए बांग्लादेश को सोचना होगा। वहीं अपने देश के इस पतन पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम के बेटे हैरान हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जिस मुल्क पर उनके परिवार ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो मुल्क अब नया पाकिस्तान बनने की राह पर है। হাসিনার বিরুদ্ধে বলছেন আজকে শেখ হাসিনা না থাকলে বাংলাদেশ এত দূর আসতে পারত? অসম্ভব। কেউ কল্পনা করতে পারে নাই যে বাংলাদেশ এরকম উন্নতি করবে, এরকম উন্নয়ন হবে। ঠিক আছে, শেখ হাসিনার পর আপনাদের কি হবে সেটা আমারও চিন্তার বিষয় না, আমার পরিবারের আর চিন্তার বিষয় না। আপনারা বুঝবেন এটা আর আন্দোলন না। যখন পুলিশ হত্যা করা হচ্ছে, নিরীহ মানুষের উপর হত্যা করার কাণ্ড চলছে, মানুষের বাসায় আগুন দেওয়া হচ্ছে, জার্নালিস্টদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, এটা হয়ে গেছে। बेशक नए बांग्लादेश की तस्वीरें डरावनी हैं। बस अब उम्मीद यही है कि वक्त जल्दी गुजरे और नए बांग्लादेश की ये तस्वीर लोगों के जहन से मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बांग्लादेश से जो तस्वीर सामने आ रही है वो डराती है, परेशान करती है, क्योंकि हर ओर से बर्बादी ही बर्बादी बांग्लादेश में नजर आ रहा है। और देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात करें तो घनिष्ठ रिश्ता रहा है। ऐसे में भारत की जो नजर है लगातार बांग्लादेश के हालातों पर बनी हुई है। किस तरीके से भारत जो है सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है, जरा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। देखिए, बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक कल भी हुई और लगातार बैठकें हो रही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने हालात की जानकारी कल संसद
संसद के अंदर भी दी थी और बताया था किस तरीके से भारत जो है नजर बनाए हुए है। हिंदुओं पर हमले को लेकर देश चिंतित है, यह भी कल विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ चौकस है और ये जो चौकसी है लगातार और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खतरा यह है कि बांग्लादेश से कहीं घुसपैठ करके जो घुसपैठिए हैं वो भारत के अंदर ना आ जाए। इसलिए हर तरफ भारत की अगर हम बात करें तो नजर भारत जो है वो बनाए हुए है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। और देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो कट्टरपंथी जो है बेलगाम हो चुके हैं। चारों तरफ अराजकता फैलाई जा रही है। कुछ तस्वीरें आपने देखी, दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस पर हमला किया गया। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि वहां पर अगर आप स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार वालों को आरक्षण मिलता था उसके कोटा को खत्म करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब आप हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां पर हालात बहुत खराब है। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कि आखिर क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदू खतरे में हैं। जलते देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जिहादी और कट्टरपंथी अब सरेआम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट और कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में सत्ता आती देख वहां की हिंदू विरोधी जमात एक्टिव हो गई है और हिंदुओं के मकान, दुकान और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अयोध्या से लेकर गाजियाबाद और लखनऊ से लेकर जयपुर तक लोग गुस्से में हैं। पश्चिम बंगाल में हमारे बांग्लादेशी आकर के काफ़ी लोग रुके हैं, शरण ले रहे हैं। हमारा पूरा ये आप प्रयास करिए कि वो वहाँ पे किसी तरह उनको कोई नुकसान ना हो, और यदि कोई नुकसान होता है तो उनको हिंदुस्तान में ला करके उनको जगह दी जाए। वो हमारे हिंदू भाई जो वहाँ मेरे ख्याल से 9-10% ही अब बचे हैं। बांग्लादेश में वहाँ का प्रधानमंत्री ही नहीं सुरक्षित है, वो देश छोड़ के भाग आया तो बाकी सब क्या सुरक्षित होंगे? हमारे यहाँ की जो सरकार है उसे चाहिए कि उस पर एक्शन ले और उसमें जो भी कार्यवाही हो सके उसे करे। मंदिरों को तोड़ना या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मानव हित के जो हित होता है उसके लिए सोचना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो, हिंदू या हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, कोई उद्देश्य हो। सबसे पहले तो जो मानवता है, मानव की रक्षा होनी चाहिए। आपने अयोध्या के लोगों को सुना, अब ऐसा ही गुस्सा राजस्थान से भी निकल कर आ रहा है। वो लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। हिंदुस्तान की सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा वातावरण और दबाव बनाना चाहिए कि हमारे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो। हमारी संस्कृति के द्योतक, हमारे आस्था के स्थान जो मंदिर है, उनमें कोई नुकसान नहीं हो। कट्टरपंथी जो भी लोग होते हैं, कट्टरपंथ विचारधारा के कारण ही पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी खत्म हुई है, अफगानिस्तान में खत्म हुई है और अब बांग्लादेश में खत्म होगी। वो जो हिंदू बाहुल्य जिला था, सी एरिया था, कोस्टल एरिया था, वहाँ के आज हिंदुओं की कंडीशन देखेंगे तो वहाँ पर जो 99% हिंदू थे आज 15% पर 14% पर आ गए हैं। और लगातार ये कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश घुसपैठ की जहाँ तक बात करेंगे तो भारत में भी ये 10 करोड़ से ज़्यादा आए हैं। हिंदुस्तान को चिंता है पूरे बांग्लादेश की, लेकिन उपद्रवियों के निशाने पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूरा देश चिंतित है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू आबादी आ चुकी है। वहां बांग्लादेश के करीब 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आई हैं।